इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आगामी कार्य योजना की जानकारी दे रहे हैं सचिन पायलट। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि संगठन में भी नौजवानों को और हर वंचित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले, मंडल ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक। जहाँ तक मुद्दों की बात है, जो मुद्दा जनता को प्रभावित करता है वो कांग्रेस का मुद्दा है। हम लोग मुद्दे स्वयं से नहीं बनाते। अगर कहीं अगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, शोषण हो रहा है, किसानों को तकलीफ हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वो एक सामाजिक इशू है, कांग्रेस का इशू है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आरोप लगाना नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कार्रवाई करे, जवाबदेही तय करे और ओनरशिप हो। अगर पब्लिक में कहीं संतोष है, लोग कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो जनता की आवाज़ बनना हमारी पार्टी का काम है। वो कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। जहाँ पर भी सूचना मिलती है, हमारे सब नेतागण मौजूद हैं, अध्यक्ष जी हैं, एलओपी हैं, भूपेश जी हैं, सिंह साहब हैं। हम सब मुद्दों को उठाते हैं और जनता का डर अगर ना हो तो सरकार कुछ ना करे। लेकिन इसको और रेखांकित करने के लिए जो 7 तारीख को सभा होगी, उससे सरकार समझ जाएगी कि जनता कहाँ पर है। सवाल था, आपने कहा है कि आपने जो जल, जंगल और जमीन को लेकर गहरी चिंता जताई। आपने ये भी कहा कि जो ढकने के लिए यदा कदा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यहाँ पर आते रहते हैं और बाद में लोग जो है फसलों की चोरी होती है। और उन्होंने एक तारीख तय कर दी, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूर्ण रूप में खत्म हो जाएगा। और परसों भी यही तय करते हैं और हमेशा वही कहते हैं। क्या आपको ये संभव लगता है कि देश में आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, हिंसा हो, वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। कोई दल का हो, कोई सरकार का हो, हम सब चाहते हैं कि देश में शांति हो, विकास हो। और जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हमारे सैनिक करते हैं, अर्धसैनिक बल के लोग करते हैं, पुलिस करती है, हमारी फौज बॉर्डर पर करती है। उस संकल्प के साथ हम सब लोग, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जब सरकार भूपेश जी की कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं उनके साथ हमको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं पुलिस एक्शन के अलावा, वो काम भी करना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि जो भी एक्शन सरकारें लेती हैं वो पारदर्शी एक्शन हो और सरकार किसी भी कदम को उसको राजनीतिक नहीं लानी चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया और नाम करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि अमन चैन हो, लोगों को साथ लेकर कार्रवाई करी जाए और जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं उस पर कठोर कार्रवाई हो। वो समय सीमा कारगर होगी नहीं, ये समय बताएगा। कौन से आरोप? कौन से आरोप? वो क्या होता है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स? किसी भी एक चीज को लेकर चुनिंदा व्यक्ति या किसी चीज को लेकर के जिस तरीके से कई सारी बात को निकल कर आई। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। हम लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये जनता की बात है और कोई संगठन